कंसर्निंग इशू सामने आया है जिस पे मैं चाहता हूं कि आपसे बात की जाए। वो है पाकिस्तान के एक साबिक क्रिकेटर हुआ करते थे दानिश कनेरिया, जो कि हिंदू हैं, और उनके हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनको कहा जाता था कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम इस्लाम कबूल कर लो और तुम्हें हम जो है वो कैप्टन बना देंगे। आजकल हमें पता है कि एक तो वो सिंध में मियाँ मिठू हैं जिनका काम यह है कि उन्होंने रजिस्टर रखे हुए हैं। वो समझते हैं कि जितने लोगों को हम मुसलमान करेंगे उतना हमें पता नहीं क्या उससे होगा। नाइंसाफी सिर्फ दानिश कनेरिया के साथ क्यों? क्योंकि मैं हिंदू हूँ, 100% रीजन। अगर मुझ पर बैन नहीं लगता, अगर मैं इनकी बातें मान लेता, मुझे कहते थे कि आप मान लो, मैं इनसे पूछ पूछ के थक गया कि भाई क्या मानूं, मुझे बताओ तो सही, मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं क्रिस्टल क्लियर हुआ, मेरा इंटरव्यू हुआ इंग्लैंड में पुलिस में, आई गॉट क्लियर, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, मैं कुछ किया करूंगा तो कुछ होगा, कुछ किया ही नहीं। तो इन्होंने ना मेरी हेल्प की। सिट्टी साहब आए, फिर इजाज भट्ट मरूम साहब वो थे, उन्होंने कि सबको बोल बोल के थक गया। हम अपने अपने बैरिकेड को कभी भी उसको हम डिस्ट्रॉय करना या उसको लांघना, हम ये कोशिश भी नहीं करते हैं, बिल्कुल कोशिश भी नहीं करते हैं। दानिश कनेरिया ने जितनी भी सच्चाई सामने में रखी है भारत के बहुत बड़े चैनल के सामने, दानिश कनेरिया ने जिस हिसाब से मोहम्मद रिजवान को आईना दिखाया है, दानिश कनेरिया ने अपने स्टेटमेंट के द्वारा जिस हिसाब से पाकिस्तान के पूरे चिट्ठे मिट्टे खोले हैं, दानिश कनेरिया ने जिस हिसाब से अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को एज अ माइनॉरिटी उसके साथ क्या क्या हुआ है, वो सारी बातें उन्होंने भारत के चैनल के सामने रखी है, अपने ट्वीट के माध्यम से रखी है। उन बातों पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत की सरकार जरूर गौर करेगी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दानिश कनेरिया और शाहिद अफरीदी के बीच का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जहां पर दानिश कनेरिया ने भारत के एक मशहूर टीवी चैनल को अपना इंटरव्यू देते हुए शाहिद अफरीदी की पोल खोली और अब पूरा पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग सरेआम आकर अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को डिफेंड करने के लिए लग गए। वहीं पर दानिश कनेरिया ने रिलीजन के ऊपर शाहिद अफरीदी को आड़े हाथों लिया और कहा कि शाहिद अफरीदी नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान टीम में खेले, जहां पर कुछ प्लेयर्स ऐसे भी थे शाहिद अफरीदी के साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते थे, क्योंकि दानिश कनेरिया एक हिंदू थे और पाकिस्तान में 80% से भी ज़्यादा लोग मुसलमान हैं और वो सभी को मुसलमान कैसे बनाएं उसके ऊपर काम कर रहे। वहीं पर शाहिद अफरीदी ने सरेआम होकर ये भी कहा था कि दानिश कनेरिया एक हिंदू है और हम दानिश कनेरिया के साथ नहीं खेल सकते या दानिश कनेरिया के साथ कोई रिश्ते भी नहीं रख सकते। एक स्टोरी भी सबके सामने आई जब शाहिद अफरीदी की डॉटर इंडियन सीरियल्स देखकर हिंदू रिलीजन के हिसाब से एक्ट कर रही थी, तभी गुस्से में शाहिद अफरीदी ने टीवी ही तोड़ दी। इससे पता चलता है कि शाहिद अफरीदी किस तरीके से हिंदू रिलीजन को हेट करते। तो क्या टीवी के सामने आकर अच्छी बातें बोलना पर मन में हिंदू रिलीजन्स के लिए हेटरेट रखना, क्या ये शाहिद अफरीदी का असली सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। मुझे सख्त अफसोस हुआ है इस सारा वो इंटरव्यू उनका सुन के, उनके एलिगेशन सुन के मुझे सख्त सदमा, सख्त शॉक हुआ है। और उसके बाद मैं मुसलसल, आपको शायद पता होगा कि मैं सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री मुसलसल पढ़ता हूँ बार बार। मुझे हिस्ट्री का शौक है, करंट अफेयर का शौक है, सारी इन चीजों का शौक है। लेकिन ये एक तो मैं ये यहां पे बताना चाहूंगा, बाय फोर्स कन्वर्जन किसी मजहब में भी नहीं हो सकती। ये दिलों के सौदे हैं चीमा साहब, लेकिन पता नहीं क्या बात है, दुख के साथ मैं कहूंगा कि अगर ये बात ठीक है जो उन्होंने कही है दानिश कनेरिया की, तो इससे बड़ा मैं समझता हूं दैट इज वन ऑफ द रीजन हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। हम तरक्की नहीं, हम इस्लाम की ओरिजिनल स्पिरिट को नहीं समझ पा रहे, हम फिलॉसफी ऑफ इस्लाम ही नहीं समझ पा रहे, हम रिचुअल में फंस गए हैं। मैं यहां पे ये मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, जो उनको कन्वर्ट करने वाले वो अपने आप को अच्छा मुसलमान समझते हैं,
मेरा ये क्वेश्चन है, क्या वो सही मुसलमान है? अगर वो सही मुसलमान है तो वो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मैं अब छोटा सा बताना चाहता हूं कि तबलीग करने से पहले, तबलीग को भी छोड़ दें, उससे भी पहले, और उसके अलावा फिर अपना मेरे साथ इन्होंने गलत किया। आप देख ले कि जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में कितने लोगों का नाम है, वो आज हॉल ऑफ फेम पर है, पाकिस्तान की बोर्ड में है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है कि इनको कोई ओहदा नहीं मिलना चाहिए। वो इन्होंने ठीक है नहीं यार हमारे है वो कर दिया। 3 लड़के पकड़े गए इंग्लैंड के अंदर, जेल में गए, इंग्लैंड की जेल में गए, मुल्क को उन्होंने वो किया, बेचा, उनको सबको लेके आए। और एक भाई साहब को लेके आए, वो आज अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में जाके नेशनलिटी ले ली, और क्योंकि वो आईपीएल खेलने के मूड में है तो इसके लिए वहां से ले ली। तो मतलब आप मुझे बता दें कि ये नाइंसाफी सिर्फ दानिश कनेरिया के साथ क्यों? क्योंकि मैं हिंदू हूँ, 100% रीजन। अगर मुझ पर बैन नहीं लगता, अगर मैं इनकी बातें मान लेता, मुझे कहते थे कि आप मान लो, मैं इनसे पूछ के थक गया कि भाई क्या मानूं, मुझे बताओ तो सही, मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं क्रिस्टल क्लियर हुआ, मेरा इंटरव्यू हुआ इंग्लैंड में पुलिस में, आई गॉट क्लियर, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, मैं भी कुछ किया, करूंगा तो कुछ होगा, कुछ किया ही नहीं। तो इन्होंने ना मेरी हेल्प की, सिट्टी साहब आए, फिर इजाज भट्ट मरूम साहब वो थे, उन्होंने सबको बोल के तक किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सबको हेल्प आउट करने की रीच की, किसी ने नहीं रीच किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो मतलब एक इंसान नेशनल प्लेयर खेला हुआ पाकिस्तान का, बिलोंगिंग टू अ माइनॉरिटी, क्या इतना भी इनका वो नहीं है कि यार हेल्प कर ले यार, ये हमने सबको तो कर दिया, इसका भी मैटर सॉल्व करवाए और जस्ट लेट हिम लिव हिज लाइफ। लेकिन नहीं, काम में मुझे नौकरी वहां कुछ मतलब कि बेड़ा गर्क करके रखा यार। अभी आजू जी इंसान थक जाता है। फिर 8 साल के बाद सबने, फिर पीएसएल में जितने लड़के पकड़े गए, शर्जील खान और ये वो, सबने एक्सेप्ट कर लिया, उनको दोबारा लेके आ गए। मैंने टीवी चैनल पे बोला कि भाई हाँ गलती हो गई है, उसको मिला दिया था, उसके अलावा मैंने और कुछ बोला ही नहीं है, ना मैंने कोई चीज एक्सेप्ट की है, उस पर भी नहीं माने। तो भाई आप क्या मुझे करना चाहते हो? तो इंसान क्या करे? आप अगर मेरे शूज में कोई पैर रख के देखे ना, कि मैंने जिस तरह लाइफ स्ट्रगल की है, तो भगवान, मुझ पे किस पे भरोसा नहीं है, सिर्फ मैं अपने राम भगवान पे भरोसा है कि भगवान जो करेगा बेहतर के लिए करेगा। लेकिन ये चीजें कर रहे हैं मेरे साथ, ये चीजें की है, तो फिर इंसान क्या बोले? मतलब कि हमारे भारत में हर इंसान, हर एक व्यक्ति के पास एक अलग अलग बैरिकेड है जिसके भीतर उसको काम करना पड़ता है, और हम अपने अपने बैरिकेड को कभी भी उसको हम डिस्ट्रॉय करना या उसको लांघना, हम ये कोशिश भी नहीं करते हैं, बिल्कुल कोशिश भी नहीं करते हैं। दानिश कनेरिया ने जितनी भी सच्चाई सामने में रखी है भारत के बहुत बड़े चैनल के सामने, दानिश कनेरिया ने जिस हिसाब से मोहम्मद रिजवान को आईना दिखाया है, दानिश कनेरिया ने अपने स्टेटमेंट के द्वारा जिस हिसाब से पाकिस्तान के पूरे चिट्ठे मिट्टे खोले हैं, दानिश कनेरिया ने जिस हिसाब से अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को एज अ माइनॉरिटी उसके साथ क्या क्या हुआ है, वो सारी बातें उन्होंने भारत के चैनल के सामने रखी है, अपने ट्वीट के माध्यम से रखी है। उन बातों पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत की सरकार जरूर गौर करेगी और इस चीज को आगे चल करके जरूर किसी ना किसी रिपार्केशन पर पहुंचाया जाएगा। किसी भी मजहब में कन्वर्जन के बारे में बात ही होती है कि आपका करैक्टर ऐसा चार्मिंग होना चाहिए दुनिया के अंदर कि लोग रश करें और इंक्वायर करें कि ये बंदा जो इतना इसके मॉरल्स देखें कितने हाई हैं, इसका करैक्टर देखें, खुद अट्रैक्ट करें, वो देखें कि इसके बारे में पढ़ें ये कौन सा मजहब है, और अपने दिल से किसी मजहब को वो समझे, तो फिर कन्वर्जन होती है। अदरवाइज दुनिया में कई ऐसे रिलीजन है जहां आप कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। मैं मिसाल ही होती हूँ, यू हैव टू बी बाय बर्थ जू, आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। और दूसरा, मैं आज अगर दानिश कनेरिया ने ये बात की है, तो आज के पाकिस्तानियों में और जो मुगल बाई फोर्स आपको कन्वर्ट करते रहे, क्या फर्क है? फिर इसका मतलब है कि अभी आप दूसरी दुनिया से 200 साल पीछे हैं कि किसी को कहें कि आप कन्वर्ट कर लो, हम तुम्हें कैप्टन बना देंगे। मैं एक मिसाल देता हूं, वो कहता है मैं दुनियावी तौर पर मैं कन्वर्ट हो जाता हूं, दिल में वो हिंदू रहता है या किसी और मजहब में रहता है। ये किस किस्म की कन्वर्जन है? कन्वर्जन फॉर सेल है, रिलीजन फॉर सेल है, ये क्या मजाक है? मुझे इंतहाई अफसोस हुआ ये बात सुनकर कि जो लोग बातें उनको कह रहे हैं कि जी आप कन्वर्ट हो जाए, क्या वो अपने आप को इस्लाम का ज्यादा ठेकेदार समझते हैं? चीमा साहब, आप तो उनकी बात कर रहे हैं दानिश कनेरिया की, मैं यहाँ की बात आपको बताना चाहूंगा। एक हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई, उन्होंने मुझसे आज से तकरीबन 1 साल पहले क्वेश्चन किया, 2 साल, उन्होंने कहा तारड़ साहब आप मजहब की तरफ कब लौट कर आएंगे?
मैंने उसको बड़ा ऑफेंसिव लिया। मैंने उनसे ये पूछा कि आपके पास कौन सा ऐसा मीटर, कौन सा ऐसा आला खुदा ने आपको दिया है कि आपको पता चल गया कि मैं मजहब से दूर हूं? हो सकता है मैं आपसे ज्यादा मजहब के ज्यादा करीब हूं। यही एक इशू है कि इस वक्त 25 करोड़ लोगों में से 23 करोड़ लोग हैं वो एक दूसरे को काफर काफर कहते फिर रहे हैं।